हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुलदीप सिंह राठौड़ और जैसा कि आप जानते हैं BRO ऑफिशियल नोटिफिकेशन के इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए BRO की इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आता रहता हूं। इसके सिलेबस के बारे में, इसके नोटिफिकेशन के बारे में, इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे उसकी डिटेल के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि BRO की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। और कई सारे ऑफलाइन फॉर्म जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भरने चाहिए आपको, उसकी इंपॉर्टेंट अपडेट देने के लिए भी। दोस्तों, मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं आपको BRO 03/2022, जी हाँ दोस्तों, 03/2022 का जो स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा जैसे ही मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे पास जो है अभी एक नया स्टडी मटेरियल अवेलेबल हुआ है। कौन सी ट्रेड का? जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जो ट्रेड का है अभी आया है मेरे पास, वो आया है, मैं आपको लिख के भी बता देता हूं और आपको बता भी दूंगा। मेरे पास कौन सी ट्रेड का आया है? ड्रॉट्समैन सिविल का। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से मुझसे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कमेंट में आ रहा था कि सर इसके नोट्स कब अवेलेबल होंगे। वैसे तो मेरे पास इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इन सब की भी डिमांड आ रही है, लेकिन जैसे ही मैंने आगे इन्फॉर्मेशन दे दी है, जैसे ही मेरे पास जो डिपार्टमेंटल नोट्स या मटेरियल अवेलेबल होंगे मैं आपको दे दूंगा और यूट्यूब के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे कि मैं आपको अभी बताने आया हूं कि मेरे पास जो है ड्रॉट्समैन सिविल के नोट्स आ चुके हैं। कौन सी लैंग्वेज के अंदर? हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज के अंदर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नोट्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, ताकि आपको एक क्लियर दिमाग में एक इमेज बनी रहे कि आपको क्या क्या मिलेगा इस नोट्स के अंदर, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब जो ड्रॉट्समैन का पहले सिलेबस देख लेते हैं और वो क्या क्या मिलेगा वो आपके अंदर देख लेते हैं। तो आपकी जो ड्रॉट्समैन है इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है मैथ। अगर हम जो है इसको डिवाइड करें दो पार्ट्स के अंदर, तो पहला पार्ट हो गया हमारा मैथ। किसकी? ड्रॉट्समैन सिविल की बात कर रहा हूँ मैं। पहले पार्ट में एक मैथ, यहाँ पर मैथ जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और दूसरा पार्ट जो होगा आपका, वो आपका है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैं आपको जो सिलेबस है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें मैथ में क्या क्या पढ़ना है और सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, आपको पता होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो 2-3 टाइप की होती है, जैसे कि मैकेनिकल ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, सिविल ड्राइंग। मैकेनिकल ड्राइंग में हम क्या करते हैं? मशीन के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक ड्राइंग में क्या होता है? हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है? हम जो रोड, ब्रिज, स्टोन, मैसन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं वो डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैंने आपको ब्रीफली बताया, अभी हल्का हल्का सा बताया। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो मैथ का सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है। तो क्या आपको पूरी मैथ पढ़नी पड़ेगी? जी नहीं, आपको पूरी मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको केवल वही पढ़ना पड़ेगा जो आपके एग्जाम में आएगा और आपके सिलेबस में दे रखा है। आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है? दोस्तों, आपके सिलेबस में दे रखा है, हो सकता है मैं इसको टॉपिक वाइज ना बता पाऊँ, मैं आपको फुल मैथ बता देता हूँ, फिर आप डिसाइड कर लेना। जैसे आपका पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में से बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो कितना पढ़ना है? अगर वैसे पढ़ने बैठोगे तो बहुत ही बड़ा सिलेबस हो जाएगा, लेकिन आपको नोट्स में केवल उतना ही दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक हो गया त्रिकोणमिति टॉपिक। दूसरा टॉपिक है आपका, मैं इसको टॉप लाइन वाइज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जैसा मेरे पास लिखा हुआ है मैं वैसा बता रहा हूं आपको। फिर आपका आता है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। अभी जैसे कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या दे रखा है? स्क्वायर रूट अगर आप नॉर्मल भी निकाल सकते हो स्क्वायर रूट में, लेकिन इसमें क्या है, विथ ट्रिक्स दे रखा है इसके अंदर स्क्वायर रूट की। बाकी स्क्वायर निकालना, घनमूल निकालना, वो सब नहीं पढ़ना है, वो सब नहीं है आपके सिलेबस के अंदर। फिर आपको है प्रोपोर्शन यानी अनुपात। फिर है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत। दोस्तों, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें क्या है, हम यूट्यूब से देख सकते हैं या फिर हमारे पास नोट्स अवेलेबल है हम उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर BRO का एग्जाम निकालना है, मैं आपको हमेशा कहता हूं आपको कम पढ़ना है।
इनमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको नोट्स के अंदर दिया गया है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ताकि आप उसको जल्दी से रिवाइज कर सको और ज़्यादा अच्छे नंबर ला सको। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कम पढ़ोगे तभी तो आप ज़्यादा याद रख पाओगे और तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। फिर क्या है, फिर आपको है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसके अंदर। मेंसुरेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब मेंसुरेशन में क्या, मेंसुरेशन तो बहुत बड़ी होती है, तो मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है आपको। मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या क्या है। ये स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये है, ये है, ये है, ये है। मैं आपको अभी इनका मतलब बताऊंगा। ये है, देखिए दोस्तों, ये है वर्ग, ये है त्रिभुज, ये है वृत्त, ये है अर्धवृत्त। अब वृत्त भी है, अर्धवृत्त भी है, तो ये गोला भी है और अर्धगोला भी है। ये जो है गोला भी है और अर्धगोला भी है, यानी ये स्फेयर भी है और हेमिस्फेयर भी है, ये सर्कल भी है और हेमिसर्कल भी है, जो भी है हाफ सर्कल होता है जो। ये क्या है, ये है घनाभ या फिर घन, दोनों आकृति हो गई। ये हो गया बेलन मतलब सिलेंडर, और ये हो गया शंकु। अब इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना है तीन चीजें। क्या, TSA टोटल सरफेस एरिया, LSA लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ये होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, ये होता है वृत्त प्रस्थ क्षेत्रफल, और ये होता है आयतन। ये इन जो भी शेप दे रखी है आपको, और एक दो शेप जो भी आपके नोट्स में अवेलेबल है, मेनली ये है, इनके आपको इन सब की आपको क्या निकालनी है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त प्रस्थ क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। इनके बारे में आपको पढ़ना है, और इनकी थ्योरी मतलब इनके थ्योरी, इनके फॉर्मूलाज और कुछ एग्जांपल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पहले आए हुए हैं, वो ही इसमें आपके दिया होगा। तो ये तो हो गया मैथ। अब मैथ में कुछ और टॉपिक भी है जो नॉर्मली आप पढ़ते हो, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। जैसा कि है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ हानि, लाभ हानि। अगर दोस्तों जैसे कि अभी आपने SSC GD हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, जो बैंक हो गया, बैंक लेवल हो गया, उस लेवल का नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जितना हल्का लेवल पूछ सकते हैं उतना पूछा जाएगा, वही आपके नोट्स में है। फिर है आपके अलजेब्रा। अब अलजेब्रा अगर आप खुद देखेंगे दोस्तों तो कभी खत्म नहीं होती अलजेब्रा। अलजेब्रा का टॉपिक इतने बड़े होते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, वो भी हल्का हल्का सा पूछा जाएगा, अलजेब्रा। और जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, अलजेब्रा तो होगा, उसके बाद जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, यहाँ थीटा पूछा है तो इसका एरिया पूछ लेंगे, या फिर इस चाप की लंबाई पूछ लेंगे, या फिर ये एंगल पूछ लेंगे, कुछ भी देके। तो इस तरीके के सवाल आएंगे आपके मैथ के अंदर। बस मैथ में इतना ही है। मैथ में एक टॉपिक और है आपका, मैथ में एक टॉपिक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इस बॉक्स बना के। मैथ में क्या होगा आपका, CI और SI यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। ये है चक्रवर्ती ब्याज। तो टोटल जो मैथ के अंदर है वो आपके बस ये चीजें कवर है। मैथ के अंदर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आप खुद पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक गाइडेंस अगर आपको मिल जाए ना तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इतने हार्ड टॉपिक नहीं है ये, आपने बहुत पहले पढ़े भी होंगे। और अगर नहीं पढ़े हैं, शुरुआत से आप शुरू करना चाहते हैं, तो अभी आपको अगर एक गाइडेंस मिल जाए तो आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए ये नोट्स हैं आपके पास। आपको नोट्स कैसे मिल सकते हैं और कब मिल सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा, हम डिस्कस कर लेंगे वीडियो के लास्ट में। और अभी तो ये हाफ टॉपिक हुआ है, मतलब लगभग जो है हाफ तो मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पर जो है 65 से लेके 70% तक लिखा हुआ है। मतलब आपके 65 से लेके 70% तक जो सिलेबस है वो आपका मैथ है। अब बच गया जो 30 से लेके 35% वो आपके है इसके अंदर, वो है आपका ये वाला टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों मैंने ये 65 से 70 और 30 से 35 क्यों कहा है, बिकॉज जो 5 से 10% है आपके, वो आपके जो है जीके भी है इसके अंदर ऐड। और जीके के लिए मैं आपको बताता हूँ, लुसेंट आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लुसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप, जो कि मुझे पता है BRO के अंदर क्या है,
अलग से जीके है। तो आपको हर कोर्स के साथ जीके का अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जीके के लिए आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपने एक बार नोट्स ले लिए जीके के, तो जब बीआरओ का कोई सा भी आप फॉर्म भर रहे हैं उन सभी में जीके काम आएगी। ये केवल जो है बीआरओ के लिए स्पेशल जीके तैयार की गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो जैसे ही आप सिविल इंजीनियरिंग खोलेंगे, सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक खोलेंगे, तब आपको उसमें क्या क्या मिलेगा वो हम देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये लिख दिया। अब इसमें आप जैसे ही खोलते हैं ये किताब, आपको क्या मिलती है, आपको नोट्स में पहला क्या मिलेगा दोस्तों, पहले आपको मिलेगा, आप ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको ड्राइंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, ड्राइंग के लिए क्या चाहिए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग के लिए इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपको ड्राइंग के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, मतलब ड्राइंग के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट ही होता है, आप समझ गए होंगे। मुझे हिंदी में इसका मतलब याद नहीं आ रहा है अभी। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और उनके उपयोग क्या क्या होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं अगर, तो एक होता है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड जहां पर आप एक लकड़ी का बॉक्स, लकड़ी का होता है ना बॉक्स इस तरीके से, जिस पर आप ड्राइंग रखते हैं, वो हो गया। या फिर हो गया एक टी स्क्वायर हो गया, इस तरीके का टी स्क्वायर जिसकी शेप होती है, जिससे हम जो है लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर 90 पे लाइन खींचते हैं। या फिर एक सेट स्क्वायर हो गया जिससे हम एंगल निकाल सकते हैं। प्रोटेक्टर हो गया। पेपर, जो पेपर में हम क्या पढ़ सकते हैं, जो पेपर हम यूज़ करते हैं उसका साइज़ कौन कौन सा होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर हो गया, डिफरेंट उनके माप, जैसे A4 साइज़ का पेपर क्या होता है, लेटर का साइज़ क्या होता है, इस तरीके से होगा। फिर क्या होता है, जो हम लाइन बनाते हैं उसके अंदर, लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, जैसे कि ये हो गया, या फिर सेंटरिंग लाइन हो गया, या फिर एक मोटी लाइन हो गया, या फिर एक बॉर्डर लाइन हो गया। इस तरीके से टाइप्स ऑफ लाइन और उनके यूजेस कब कब आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो है, मुझे यहाँ पर सेंटर दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इस तरीके से सेंटर दिखाऊंगा। या फिर मुझे कट दिखाना है तब मैं कैसे दिखाऊंगा। तो टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लेटरिंग, लेटरिंग मतलब जो लेटर हम यूज़ कर रहे हैं उनके कितने कितने टाइप्स आते हैं वो। या फिर उनके डायमेंशंस, डायमेंशन मतलब जैसे कि आप जो नाम लिखते हैं यहाँ पर, उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, जो भी आपकी डायमेंशन होनी चाहिए वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हो गया ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट, सेकंड नंबर पे हो गया लाइन, लेटर और डायमेंशंस। थर्ड में क्या हो गया, थर्ड में आपके हो गया, जो भी आप ऑब्वियस सी बात है, आप सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर आप जो स्टोन यूज़ करेंगे, या तो आप स्टोन यूज़ करेंगे या फिर आप ब्रिक्स यूज़ करेंगे। तो स्टोन में आप क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्टोन। स्टोन पहले आते कहाँ से, स्टोन आते हैं रॉक से। तो पहले आप रॉक के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रॉक हो गया, फिर आप स्टोन पे आएंगे, फिर आप जो है स्टोन के टाइप्स पढ़ेंगे, उनके यूज़ पढ़ेंगे। वैसे ही आप ब्रिक्स पढ़ेंगे। ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ईंटें। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो ईंटें क्या होती है, ईंटों के टाइप कैसे होते हैं, ईंटों की डायमेंशन क्या होती है, जो बेसिक ईंट हम यूज़ करते हैं उसकी डायमेंशन क्या होती है, उनका मटेरियल क्या होता है, इस तरीके से आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट होगा आपका सीमेंट। सीमेंट मतलब सीमेंट का मतलब सीमेंट ही होता है। सीमेंट में आप क्या पढ़ने वाले हैं, जो इसकी टाइप हो गई वो। अब सीमेंट कितने टाइप की हो सकती है, या तो नेचुरल सीमेंट होगी या फिर आर्टिफिशियल सीमेंट होगी। आर्टिफिशियल, पांचवें पार्ट में आप क्या पढ़ेंगे, पांचवें पार्ट में आप पढ़ेंगे मोटर एंड कंक्रीट। मोटर मतलब होता है मसाला, MORTARS, या फिर कंक्रीट, जो कंक्रीट पत्थर होते हैं ना वो, या जो मसाला यूज करते हैं वो। मसाला मतलब किस तरह का मसाला बनना चाहिए, इनके टाइप और यूजेस बेसिकली। छठे में हो गया आप पढ़ेंगे टिम्बर। टिम्बर का मतलब आपको पता होगा एक तरह की लकड़ी होती है टिम्बर। फिर इनके यूज़ क्या क्या हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, इनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं वो आप पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सातवां। सातवें में क्या है आपको, सातवें में आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप टाइल्स यूज़ करते हैं वो। आठवां, आपको टॉपिक बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे लेकिन इनके जो है शॉर्ट्स नोट अवेलेबल है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप देखेंगे ना तो हर टॉपिक के ऊपर एक किताब लिखी जा चुकी है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की कोई कमी थोड़ा ना है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये नोट्स आपको मिलेंगे।
फिर आपको पढ़ना है फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब होता है नींव, फाउंडेशन यानी नींव। नींव की क्या गहराई होनी चाहिए, अगर कोई इतनी लंबी वो चीज़ें बन रही है तो। और फिर आपको पढ़नी है ऑब्वियसली बात है, आप सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको जो है, अगर आपने खिड़कियाँ बनानी है तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, खिड़कियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको हल्का सा, आपको दरवाजे के बारे में हल्का सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉट्समैन वाला है ना, ड्रॉट्समैन वाला टाइप है, ड्रॉट्समैन के लिए ये सिलेबस तैयार किया गया है। अगर केवल सिविल इंजीनियर होता तो आप रेल ब्रिज ये सब पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है आपको, आप ड्रॉट्समैन हो, इतने बड़े लेवल पर नहीं है ये, और ITI ट्रेड है, इसलिए आपको जो है खिड़कियों दरवाजे के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर वैसे इनमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इनके साइज़ क्या होते हैं नॉर्मली, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सबसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सिलेबस है आपका सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो आपको मैंने ड्रॉट्समैन के दोनों पार्ट समझा दिए हैं। 3 पार्ट है ड्रॉट्समैन में, पहला मैथ का है, दूसरा सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, तीसरा है GK का। सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ, फिर आती है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, और 3rd नंबर पर आती है GK। मतलब इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके आएंगे मैथ के, फिर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के, और फिर आएंगे GK के आपके। तो ये था आपका सिलेबस ब्रॉडली तरीके से। अब इसको अगर आप खुद पढ़ने बैठेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, इतना बड़ा सिलेबस ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है, कहीं ज़्यादा तो नहीं पढ़ लिया हमने। इसीलिए इन सभी को समराइज करके, इन सभी को एक ही तरह बांध के आपको ये नोट्स मिलेंगे। और आपको ये नोट्स कैसे मिलेंगे और कितने में मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मैंने क्या किया है पता है, मैंने क्या किया है, मैंने इनको तैयार नहीं किया है नोट्स को, मैंने आगे से लिए हैं नोट्स, और जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको लिख देता हूं एक बार, DRAUGHTSMAN ड्रॉट्समैन सिविल। दोस्तों आपको ये नोट्स कैसे मिलेंगे, आपको ये नोट्स मिलेंगे व्हाट्सएप नंबर में आपको दे रहा हूं अपने 8239319185। ये है मेरे व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप नंबर है। आपको जो ये नोट्स रहेंगे दोस्तों, इन नोट्स की जो अमाउंट है, प्राइस है दोस्तों, वो रखी गई है आगे से 600 रुपये। आपको क्या करना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है इस व्हाट्सएप के ऊपर। आपको फिर जो है, और आपको बता देना है कि आपको नोट्स हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, आपको लैंग्वेज बता देनी है। फिर जो है आपको व्हाट्सएप के ऊपर ही जो है इस नोट्स की जो है PDF जो है वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओनली आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबरों के ऊपर, और आपको पेमेंट कहाँ करनी है, पेमेंट भी आपको इसी नंबर पे करनी है। और आप पेमेंट करने से पहले जो है व्हाट्सएप पे कंफर्म कर सकते हैं, पहले मुझसे बात कर सकते हैं, उसके बाद आप पेमेंट कर देना, तो आपकी सहूलियत रहेगी। आपको अगर अच्छा लगता है तो, या फिर आप डायरेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो आप बता देना कौन सी लैंग्वेज आपको नोट्स चाहिए, आपको उसी लैंग्वेज के अंदर नोट्स मिल जाएंगे। अभी मेरे पास जो है केवल ड्रॉट्समैन सिविल के नोट्स आए हैं, लेकिन जैसे ही मेरे पास जो है किसके ITI में कौन कौन से, पहला जो है इलेक्ट्रिशियन और फिर वेल्डर, इन दोनों के नोट्स आने वाले हैं। जैसे आएंगे मैं आपको यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर दूंगा। और अभी मेरे पास कौन कौन से नोट्स अवेलेबल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास जो है अभी जो नोट्स अवेलेबल हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट। मेरे पास जो अभी नोट्स अवेलेबल हैं वो है कुक के नोट्स अवेलेबल हैं। कुक के दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। इन दोनों में नोट्स अवेलेबल हैं। और मेरे पास जो स्टोर कीपर टेक्निकल है उसके नोट्स अवेलेबल हैं, जो कि 02/2022 की वैकेंसी है। और एक आता है स्टोर कीपर में, अभी जो 03/2022 के अंदर आई है, उसके नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं। और कुक के हो गया, ड्रॉट्समैन के हो गए। और जैसे जैसे मेरे पास नोट्स आएंगे मैं आपको यूट्यूब के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज के लिए बस अभी ये वीडियो इतना ही था। आपको अगर ये वाले नोट्स चाहिए तो सेम आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे 8239319185। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल BRO ऑफिशियल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जिसने भी ड्रॉट्समैन का फॉर्म भरा है
या फिर BRO का फॉर्म भरा है, क्योंकि उसके लिए हेल्प मिल सकती है उसे आगे इन वीडियो के अंदर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।